हेलो बच्चों, विज्ञान में हमारा 9वां चैप्टर चल रहा है। 9वां पाठ हम कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। तो बच्चों, इससे पहले हमने बल के बारे में पढ़ा था कि बल क्या होता है। एक धक्का होता है या खिंचाव होता है, धक्का कह सकते हैं या खिंचाव कह सकते हैं, जिसकी वजह से कोई वस्तु है या तो चलती है या चलती हुई रुक जाती है या उसकी दिशा बदल जाती है या उसका आकार बदल जाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं बच्चों, वो करने वाले हैं बल के कितने प्रकार होते हैं, यानी बल का जो टाइप्स हैं, कह सकते हैं प्रकार है, वो हम आज करेंगे। तो बच्चों, जो बल के जो प्रकार हैं इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैं कोई एक्टिविटी के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए ये घर की दीवार है। क्या है? घर की दीवार है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इसको, यहाँ से क्या हुआ, इसको धक्का मार रहे हैं, ठीक है। इसको धक्का मारना चाह रहे हैं हम इसको। क्या ये दीवार हिलेगी? नहीं हिलेगी, नहीं हिलेगी ना, इधर उधर नहीं होगा ना। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दीवार के ऊपर क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो, और दीवार भी आपके ऊपर बल लगा रही है। तो दोनों के जो दोनों बल है ना, दोनों के दोनों बल वो बराबर हैं। जितना बल आप इसके ऊपर लगा रहे हो, उतना ही बल ये दीवार आपके ऊपर भी लगा रही है। इसलिए ये जो दीवार है इधर उधर नहीं हिलती, कह सकती हैं, ठीक है। या फिर एक और देख लो, जैसे स्कूल में गेम होते हैं, रस्सा कस्सी का खेल होता है। ऐसे ये रस्सी है, इधर से बच्चे पकड़ रखे हैं, इधर से भी बच्चों ने पकड़ रखी है। तो अगर बच्चों, अगर दोनों साइड से आप बराबर बराबर बल लगाओगे तो क्या होगा, ये रस्सी है ना तो इधर जाएगी या फिर ना इधर जाएगी, ठीक है। तो यानी रस्सी वाला एग्जाम्पल हमने देख लिया। तो ये रस्सी ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। तो ऐसा उसका कारण क्या है, जो इस साइड का जो बल है और इस साइड का जो बल है, वो दोनों के दोनों क्या है, बराबर बराबर है, बराबर बराबर है। तो बच्चों, एक बल, एक टाइप के जो बल हैं वो ऐसे होते हैं जब दोनों साइड बराबर बराबर लगते हों। एक टाइप तो वो बल होते हैं, यानी देखो, दूसरी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। ये जो रस्सी है ना, ये जो रस्सी थी ना, इसके ऊपर जो सारे के सारे जो बल लगे हैं ना, उनका जोड़ जो है ना वो 0 के बराबर है। 0 के बराबर कैसे हुआ? मान के चलिए इस साइड से बच्चे जो बल लगा रहे थे वो 30 न्यूटन लगा रहे थे, और इधर से बच्चे बल लगा रहे थे, इधर भी 30 न्यूटन लगा रहे थे या 40 न्यूटन लगा रहे थे। दोनों साइड अगर बराबर बराबर है ना, तो रस्सी के ऊपर लगने वाले बल क्या है, इनका जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम का मतलब ये हो गया कि इधर है तो ये प्लस का 30 मान के चलो, और इधर है तो ये माइनस का 30 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 0 के बराबर फोर्स बल आएगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम आज इसके प्रकार करते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था, 2 टाइप्स होते हैं इसके, बल के 2 प्रकार होते हैं। पहला संतुलित बल, जैसे आपने नाम से पढ़ा है ना, नाम से क्लियर है, संतुलित। संतुलित का मतलब क्या है, जब वो बल सारे के सारे संतुलित कहलाते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। निष्प्रभावी का मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, इधर से आप बल लगा रहे हो किसी वस्तु के ऊपर, इधर से लगा रहे हो और इधर से भी बल लगा रहे हो, दोनों साइड से बराबर बराबर आप लगा रहे हो, तो कोई प्रभाव नहीं आएगा उसके ऊपर। तो वो क्या होगा, उसको हम संतुलित बल बोलेंगे। उनका परिणाम या नेट जो है शून्य होता है। परिणाम बल या नेट बल, नेट फोर्स कह सकते हैं, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। उदाहरण जैसे मैंने अभी बताया ही था, रस्सा कस्सी के खेल में जब दोनों टीमें बराबर बराबर फोर्स या बल लगाती हैं, तब परिणामी बल जो टोटल जो सम है ना, दोनों टीमें अपने स्थान पर
स्थिर बने रहते हैं, यानी ना तो इधर रस्सी जाएगी ना उधर जाएगी, और बच्चे भी उधर ही रहेंगे, क्योंकि दोनों टीमों द्वारा लगाए जो बल है ना वो किसके बराबर है, वो संतुलित बल है। दोनों साइड से जो बल लगाए हैं ना वो क्या है, संतुलित है। आगे देखो, संतुलित बल किसी भी वस्तु की हाँ ऊपर और देखो एक बार, संतुलित बल से हो क्या सकता है। संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। याद रखो, अवस्था का मतलब है अगर वो गति में है तो गति में रहेगी, अगर विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, उसको हम बदल नहीं सकते, उसकी स्थिति को नहीं बदल सकते। अगर मान लो दीवार है ना, दीवार के ऊपर आप बल लगा रहे हो तो दीवार हिलेगी नहीं अगर संतुलित बल लगा है तो। लेकिन अगर आपने संतुलित बल नहीं लगाया तो क्या है, वो दीवार, कहने का मतलब है अगर दीवार का बल कम हो जाएगा, दीवार का बल कम हो जाए तो दीवार उस साइड में चली जाएगी, कहने का मतलब हिल जाएगी। ठीक है, जैसे फिल्मों में होता है ना, देखा होगा आपने, है ना। चलो देखो, संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। देखिए ये बॉल है, फुटबॉल मान के चल सकते हो, या कोई जो रबर की बॉल है, रबड़ की, ठीक है, इस साइड से आपने बल लगाया, इस साइड से भी बल लगाया तो ये पिचक जाएगी। दोनों साइड से बराबर बराबर फोर्स होगा ना, तो ये बल ना तो ये बॉल है ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, इधर वाले फोर्स को इधर वाला फोर्स बराबर बराबर है, दोनों साइड में ऐसे ऐसे बराबर बराबर है तो ये पिचक जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बैलेंस फोर्स होता है। एक और बच गया, जैसे नाम से क्लियर है, असंतुलित, नाम से क्लियर है ना, असंतुलित। इसमें क्या होगा, जितने भी बल लगेंगे ना वो शून्य के बराबर नहीं होंगे। किसके बराबर नहीं होंगे, शून्य के बराबर नहीं होंगे। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता। मतलब टोटल जो परिणामी बल है ना, देखो ध्यान से देख लो इसको। अभी देखो, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस बल को क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। किसी भी वस्तु को देखो, असंतुलित बल क्या होगा, जैसे मान के चलिए कोई भी लड़का यहाँ पर खड़ा है, आपने यहाँ से बल लगाया, अगर लड़का इधर उधर, आपने बल लगाने से लड़का आगे की तरफ चला गया तो इसका मतलब आपने असंतुलित बल लगाया है। कौन सा बल लगाया है, असंतुलित। इसी तरह से मान लीजिए ये गाड़ी चलती आ रही है ऐसे, और आपने इधर से बल लगा दिया, ये गाड़ी रुक गई या इसकी स्पीड कम हो गई तो इसका मतलब असंतुलित बल लग रहा है यहाँ पर। कौन सा, असंतुलित। संतुलित बल से कुछ नहीं होता, अगर गाड़ी चल रही है तो चलती रहेगी, अगर गाड़ी रुक रही है तो रुकती रहेगी। तो असंतुलित बल से होता है जो कुछ होता है। देखिए देखिए क्या होता है बच्चों, जितने भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना, बल लगाने से क्या क्या हो जाता है, कौन सा बल लगाने से जो कोई भी गाड़ी चलती है तो रुक जाती है या फिर स्पीड कम हो जाती है, तो वो सारे के सारे जो कारण थे ना असंतुलित बल के थे। किसके थे वो, असंतुलित के। देखिए किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है कौन, असंतुलित बल। गतिशील वस्तु को रोक सकता है, स्थिर बना सकता है, कह सकते हैं। और क्या, अगर कोई वस्तु चल रही है उसके वेग में परिवर्तन कर सकता है, यानी वेग को बढ़ा भी सकता है, वेग को कम भी कर सकता है। कौन कौन कर सकता है, असंतुलित बल। और उसके साइज, आकार को कह सकते हैं, आकार को भी बदल सकता है कौन, असंतुलित बल। आकार को भी चेंज कर सकता है बच्चों, कौन, असंतुलित बल। ये चीज़ याद रखें। और संतुलित बल भी था, संतुलित बल भी था ना, आकार तो वो भी चेंज कर सकता था, ध्यान रखना है, आकार तो वो भी चेंज कर सकता था, लेकिन ये भी चेंज कर सकता है। बाकी चीज़ें वो नहीं कर सकता था, गति को गतिशील नहीं कर सकता था, वो वेग में बढ़ा नहीं सकता था, वो कम नहीं कर सकता था, गतिशील वस्तु को रेस्ट में नहीं लेके आ सकता था, यानी स्थिर नहीं बना सकता था। संतुलित बल जो है, अगर वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुक रही है तो रुकी रहेगी, अगर यानी वेग, जिस वेग से चल रही है वो चलती ही रहेगी। तो इतना ही आज करेंगे। थैंक यू बच्चों। ये वीडियो अगर आप रेगुलर देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा।
तुम रेगुलर वीडियो को देखो और मुझे मैसेज कीजिए। इसमें जितने भी आपने वीडियो देखे हैं मेरे पास सेंड कीजिए, जो आपने कॉपी में राइट किया है, ठीक है। तो अगर आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, तो मुझे मैसेज इसमें किया करो आप, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि आप देख रहे हो रेगुलर वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।